जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्विपंचाशः सर्गः। सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष का वध। कदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनोक्साम आससात ततो युद्धे राघवम त्वरित स्थिता। राक्षस राज रावण बड़ी फुर्ती के साथ वानर सेना का नष्ट करता हुआ शीघ्र ही रणक्षेत्र में वहां जा पहुंचा जहां श्री राम थे। सुग्रीवस्तान कपीन दृष्टद्वा भग्रान विद्रवतो रणे गुल्मे सुषेणम निक्षिप्य चक्रे युधे द्रुतम मनः। उधर जब सुग्रीव ने देखा कि वानर लोग रावण द्वारा मारे जाकर युद्ध भूमि से भाग रहे हैं, तब वे सुषेण को सैन्य शिविर में नियत कर स्वयं लड़ने के लिए तैयार हुए। आत्मानः सदृशम वीरम सा तम निक्षिप्य वानरम सुग्रीवो अविमुखः शत्रुम प्रतस्थे पादपायुध। अपने समान सूरवीर सुषोण को सैन्य शिविर में नियत कर सुग्रीव हाथ में वृक्ष लेकर रावण का सामना करने के लिए चल दिए। सा नर्दन युधि सुग्रीवः स्वरेण महता महान पात्यन विविधा शयान गमोत मराक्षसान। सुग्रीव रणभूमि में बड़े जोर से गर्जित हुए तथा प्रमुख राक्षसों को मारकर गिराते हुए चले जाते थे। अथ संचीयमाणेषु राक्षसेषु समन्ततः सुग्रीवेण प्रभग्रेषु पततसु निदत्तसु च विरूपाक्षः स्वकं नाम धन्वी विश्राव्य राक्षसः रथा दाप्य तुल्य दुदर्शो गज स्कंद मुपारुहत। जब धनुधारी और दुर्जय विरूपाक्ष ने देखा कि सुग्रीव के प्रहारों से राक्षसों का विनाश हो रहा है तथा वे चिल्ला चिल्लाकर भूमि पर गिर रहे हैं, तब वह अपना नाम सुनाकर रथ से नीचे उतरा और हाथी पर सवार हुआ। सा त्वं त्रिर्द मरूरो विरूपाक्षो महारथा विनंदन भीम निहार्दम वानरान्भ्य धावत। विरूपाक्ष हाथी पर सवार होकर भयंकर सेहनाद करता हुआ वानरों के ऊपर झपटा। सुग्रीवे सा शरान घोरान विसर्ज चमू मुखे स्थाप्यामास चोद्विग्रान राक्षसान संप्रहर्ष्यन। उसने वानर सेना के सम्मुख जा सुग्रीव के ऊपर भयंकर बाण वृष्टि की। इस प्रकार डरे हुए राक्षसों को हर्षित करते हुए विरूपाक्ष ने उन्हें पुनः युद्ध में प्रवृत्त किया। सा तु विधि शिते बाणे कपिन्द्रस्तेन राक्षसः चुक्रोश सा महाक्रोधो वधे चास्य मनो दधे। वानराज सुग्रीव जब तीखे बाणों से भिंद गए तब उन्होंने क्रोध में भरकर भीषण सेहनाद किया और उस राक्षस को मारने का निश्चय किया। ततः पादप मुद धृत्य शुरः संप्रधनो हरिः अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम। विरूपाक्ष के वध का निश्चय कर सुग्रीव ने एक पेड़ उखाड़ा और झपटकर उस हाथी के सिर पर दे मारा जिस पर विरूपाक्ष बैठा हुआ था। सा तु प्रहारा विहता सुग्रीवेण महागजः आपर्स पद नुमात्रम निषसाद ननाद चा। सुग्रीव के वृक्ष के प्रहार की चोट से वह गजराज एक धनुष अर्थात 4 हाथ पीछे हट गया और चिंघाड़ता हुआ बैठ गया। गजातु मतिथा तृण मप क्रम्य सा वीर्यवान राक्षसो भी मुखः शत्रुम प्रत्युद्ध गम्य तथा कपिम। हाथी को बेकार हुआ जान पराक्रमी विरूपाक्ष उस हाथी से नीचे कूद पड़ा और अपने शत्रु सुग्रीव के सामने आ डटा। सा ही तस्याभि संक्रुधा प्रगृहा विपुलाम शिलाम विरूपाक्षाय शिक्षेप सुग्रीवो जल दोपमामम। तब सुग्रीव ने भी क्रोध में भरकर एक पर्वताकार बड़ी शिला उठाई और उस विरूपाक्ष के ऊपर दे मारा। सा ताम शिलाम पतंती दृष्टद्वा राक्षस पुंगवः आपक्रम्य सुविक्रांतः खंडगेन प्रहार दत्तः। राक्षस श्रेष्ठ विरूपाक्ष ने जब उस शिला को अपनी ओर आते देखा तब वह पराक्रमी
पैतरा बदलकर उसका वार बचा गया और सुग्रीव के ऊपर तलवार से प्रहार किया। तेन खंडग प्रहारेण राक्षसा बलिना हतः मुहूर्तम भवद्वीरो विसज्ञ इव वानरः। उस महाबली विरूपाक्ष की तलवार की चोट से वानरा सुग्रीव एक मुहूर्त के लिए मूर्छित से हो गए। सा तदा सहसोत्पत्य राक्षस्य महाहवे मुष्टि संवृत्य वेगेन पात्यामास वक्षसी। जब वे सावधान हुए तब उन्होंने इस महायुद्ध में सहसा उछलकर और मुट्ठी बांधकर विरूपाक्ष की छाती में बड़े जोर से एक घूंसा मारा। मुष्टि प्रहारा विहितो विरूपाक्षो निशाचरः तेन खंडगेन संक्रुद्धः सुग्रीवस्य चमूमुखे कवचम पात्यामास पभद्यामभिहितो पतत। घूंसे के प्रहार से प्रताड़ित हो विरूपाक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने सेना के सम्मुख खड़े सुग्रीव पर पुनः तलवार का वार किया, जिससे उसका कवच कट गया और वह घुटनों के बल नीचे गिर पड़ा। सा समुत्थाय पतितः सुग्रीवो वानरेश्वरः ततो न्यपात्यत क्रोधाच खंडदेशे महतलम। घुटने टेके हुए वानरा सुग्रीव से सहसा उठाकर और क्रुद्ध होकर एक चपेटा विरूपाक्ष के माथे पर मारा। महेंद्र शनि कल्पेन तलेना विहिता भिषितो पपात रुधिर क्लित्रः शोणितम चा समुद्विमन। उस वज्र के समान चपेटे के प्रहार से विरूपाक्ष ने रक्त की वमन की और रक्त से लथपथ तथा निष्प्राण होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। विंशितम प्रेक्ष्य विरूप नेत्रम महाबलम तम हरि पार्थिवेन बलम समस्तम कपिराक्षसान मुन्मत्तंग प्रतिमम बभूव। वानरा सुग्रीव द्वारा विरूपाक्ष का मारा जाना देख वानरों और राक्षसों की सेनाएं यथाक्रम हर्ष और विषाद से गंगा की भांति तरंगित हो उठी।